दादाजी, मुझे राजा महाराजा की कहानी सुनाओ। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसे राजा अनिरुद्ध सिंह शासित करते थे। उनके राज्य में एक योद्धा था, अर्जुन सिंह, जो अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए प्रसिद्ध था। वह न केवल एक निडर योद्धा था बल्कि एक सच्चा परोपकारी भी था। अर्जुन सिंह के लिए राज्य और प्रजा की भलाई सर्वोपरि थी। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हाल के दिनों में एक अजीब समस्या ने राजा और प्रजा को चिंता में डाल दिया। राज्य की सीमा से लगे एक घने जंगल में जाने वाले लोग गायब हो रहे थे। ग्रामीण उस जंगल को श्रापित मानते थे और डर के कारण उधर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। राजा ने अर्जुन सिंह को बुलाया और आदेश दिया, इस जंगल का रहस्य पता करो। लोग कहते हैं कि यह जंगल श्रापित है, लेकिन मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूं कि तुम इसका समाधान निकालो। अर्जुन सिंह ने राजा को आश्वासन दिया, महाराज, मैं इस जंगल का रहस्य उजागर करूंगा और आपके राज्य को इस भय से मुक्त करूंगा। अर्जुन सिंह अपने 10 भरोसेमंद सैनिकों के साथ जंगल में प्रवेश करता है। जंगल घना, अंधकारमय और रहस्यमयी था। सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पक्षियों और जानवरों की आवाजें जंगल को और भयावह बना रही थीं। जंगल के बीचों बीच अर्जुन को एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। यह पेड़ अन्य पेड़ों से अलग था। इसका तना बहुत मोटा था और उसकी जड़ें जमीन के ऊपर फैली हुई थीं। पेड़ के पास पहुंचते ही तेज हवा चलने लगी। तभी पेड़ से एक भयानक आवाज आई, जो भी मुझे छूने या काटने की कोशिश करेगा उसकी मौत निश्चित है। अर्जुन सिंह जंगल से लौटकर ग्रामीणों से इस पेड़ के बारे में जानने की कोशिश करता है। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, यह पेड़ श्रापित है। वर्षों पहले एक राजा ने इस जंगल पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उसने यहां रहने वाले संत का अपमान किया। संत ने गुस्से में इस पेड़ को श्राप दे दिया। तब से यह पेड़ जीवित हो गया और जो भी इसे छूने की कोशिश करता है वह जिंदा नहीं बचता। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस पेड़ के श्राप को समाप्त करेगा। उसने अपनी तलवार उठाई और पेड़ के पास लौट आया। उसने सैनिकों को दूर रहने का आदेश दिया और खुद पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने अपनी तलवार से पहला वार किया, पेड़ से जहरीला धुआं निकलने लगा। अर्जुन के सैनिक डर कर भाग गए, लेकिन अर्जुन डटा। धुआं शांत होने के बाद पेड़ से एक चमकदार प्रकाश निकला। यह प्रकाश धीरे धीरे एक मानव आकृति में बदल गया। पेड़ की आत्मा प्रकट हुई और बोली, हे मनुष्य, तुमने मेरी शक्ति को ललकारा है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन ने आत्मा से कहा, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करने आया हूं। मुझे बताओ कि तुम्हें यह श्राप क्यों मिला और मैं इसे कैसे समाप्त कर सकता हूं। आत्मा ने बताया, मैं एक बार इस जंगल का संरक्षक था, लेकिन एक अहंकारी राजा ने इस जगह को नष्ट करने की कोशिश की। जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। तभी एक संत ने मुझे और इस जंगल को बचाने के लिए श्राप दिया। उन्होंने कहा कि मैं तब तक इस रूप में रहूंगा जब तक कोई साहसी और सच्चा व्यक्ति मुझे मुक्त नहीं करेगा। आत्मा ने अर्जुन से कहा, अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी निडरता और सच्चाई साबित करनी होगी। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। आत्मा ने अर्जुन को भयानक सपने दिखाए जहां उसने अपनी मृत्यु देखी। अर्जुन ने अपने मन को शांत रखा और डर का सामना किया। वह आत्मा से बोला, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मैं जानता हूं कि सच्चा साहस डर से भागने में नहीं बल्कि उसका सामना करने में है। अर्जुन की निडरता और सत्यनिष्ठा से आत्मा प्रसन्न हुई। उसने कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। तुम्हारे साहस और सत्यता ने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह जंगल तुम्हारे राज्य के लिए समृद्धि और शांति लाएगा। आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई और जंगल अचानक शांत और सुंदर हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि यह जंगल अब श्राप मुक्त हो चुका है। अर्जुन सिंह जब महल लौटा तो उसने राजा को सारी घटना बताई। राजा और प्रजा ने अर्जुन की वीरता की प्रशंसा की। राजा ने अर्जुन को जंगल का रक्षक घोषित किया और उसे शांति का योद्धा की उपाधि दी।